बताऊंगा कि संविधान का अनुच्छेद 46 मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो संविधान का अनुच्छेद 46 है वो क्या कहता है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं और सरकार इस दिशा में कहां तक सक्सेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 46 कहता क्या है। संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो कमजोर वर्ग होंगे, खास करके SC, ST, OBC, दिव्यांग, EWS, इन सारे लोगों के लिए क्या करना है, इन सारे लोगों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। मीन्स ये सारे को क्या करना है, ये सारे के लिए, ये सारे के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, ये सारे को जो है आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। साथ ही इसके साथ अगर किसी प्रकार का सामाजिक अन्याय या शोषण होता है तो उससे राज्य रक्षा करने का प्रयास करेगा। मीन्स SC, ST, OBC को शैक्षणिक आर्थिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा और अगर उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है तो उसको रोकने का प्रयास राज्य करेगी। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 46। अब ये देखेंगे कि जो संविधान का 46 जो एक निर्देश देता है SC, ST, OBC के संबंध में, उसके लिए सरकार ने क्या की। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि सरकार ने उस दिशा में क्या क्या चीजें की है और जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो उसके लिए देखेंगे कि हमारा मूल संविधान में SC के लिए जो 12.5% सीट आरक्षण किया गया था, कहाँ, सरकारी नौकरियों में। तो उससे पहले एक चीज जान गए कि संविधान का अनुच्छेद जो 16(4) है, 16 का 4, यह स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार क्या करेगी, सरकार सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए, इन वंचित वर्गों के लिए, जैसे SC हो गया, ST हो गया या OBC हो गया, ये सारे वंचित वर्गों के लिए क्या करेगा, पदों को आरक्षित कर सकता है यदि सरकार को यह महसूस होता है कि इन वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। साफ साफ मीन्स अनुच्छेद 16 का 4 स्पष्ट रूप से यही कहता है कि सरकार जो है सरकारी नौकरियों में पदों का आरक्षण कर सकता है यदि उसे महसूस हो कि इन वर्गों को, मिस SC को, ST को, OBC को, इन वर्गों को अगर सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो वो पदों को आरक्षण कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। उसके तहत जो है संविधान में SC के लिए 12.5% और ST के लिए 5% किया था, जिसको 1970 में, कब, 1970 में इसको बढ़ाकर SC के लिए जो 12.5 था उसको 15% कर दिया गया और ST को जो 5% था उसको 7.5% कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये तो SC ST की बातें आ गई। अब बात रह गया OBC का। तो OBC के लिए एक आयोग का गठन किया गया, कब, 1980 के आसपास। 1980 के आसपास OBC के लिए एक आयोग जिसको मंडल आयोग कहते हैं, मंडल आयोग का गठन किया गया और मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दिया कि OBC को क्या करना चाहिए, OBC को 27% आरक्षण देना चाहिए। ठीक है। अब जब कह दिया कि मंडल आयोग ने कह दिया कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, इस सिफारिश को वैध कर दिया। कहा कि मंडल आयोग ने जो 27% आरक्षण की बातें की है, किसके लिए, OBC के लिए। और यही कारण था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक रूप से वैध कर दिया तो 1993 में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण शुरू कर दिया। ठीक है। मीन्स 1993 से केंद्र सरकार के नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये तो हुआ कि उस OBC से संबंधित। यहीं पर देखेंगे कि यहाँ स्वर्णों के लिए भी 10% की बात आया था। इसके लिए, स्वर्णों के लिए भी, EWS के लिए भी 10%। बट इसको इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था उस समय कि
सिर्फ आर्थिक आधार पर जो है किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। बट समय बदला, समय परिस्थितियां बदली, और कब 2019 में जब भाजपा की सरकार थी तो 2019 में क्या किया गया, 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 103। और इसके तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया और 15(6) जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यही 16(6) और 15(6) के द्वारा सरकार को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने की शक्ति दे दी गई। क्या दे दी गई? अधिकार दे दिया गया। और इसी अनुच्छेद के तहत ईडब्ल्यूएस को 2019 में 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है। आरक्षण का क्राइटेरिया रखा कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएंगे। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया था कि उसका जो है वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितना से कम होना चाहिए? 8 लाख। मैंने 8 लाख से ज्यादा है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा। स्पष्ट सब समझिए, ईडब्ल्यूएस में वही आएगा जो जिसका वार्षिक इनकम 8 लाख रुपया से कम है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो अनुच्छेद 46 के क्रियान्वयन से संबंधित है, वह है यूजीसी। क्या है? यूजीसी विनियम, यूजीसी विनियम 26। यूजीसी विनियम 26 स्पष्ट रूप से कहता है ये उच्च संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी या कोई दिव्यांग हो या ईडब्ल्यूएस है, इसके साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, वो किसी तरह का अत्याचार हो तो उस पर रोक लगाने की बातें करता है। साथ ही इन वर्गों के छात्रों के लिए क्या करता है? सुरक्षित, क्या करता है? सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक संस्थान की उपलब्ध कराने का बात करता है। अब इसको देखेंगे कि इस कानून को लाने के पीछे क्या कारण था। तो देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है उसमें देखते हैं कि जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है। मीन्स अब जो छोटे कास्ट का है तो उसको कह दिया करे अरे चमरवा इधर आओ, मीन्स इस तरह का जो बात है तो उसको अरे चमरवा कह के क्या किया? अपमानित किया। क्या किया? अपमानित किया। अगर इस तरह की बातें करता है और उसको खराब बुरा लग जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? वो समान अवसर केंद्र की स्थापना की बातें था, तो समान अवसर केंद्र जो वहां होगी उसको ये अधिक शिकायत करेगा और डायरेक्ट शिकायत इक्विटी अधिकारी के पास जाएगा। इक्विटी अधिकारी जो है तुरंत उसको जांच का आदेश देगा और 24 घंटा के अंदर जो है जांच का रिपोर्ट भी देना है, और रिपोर्ट देने के बाद उस पर क्या होगा? त्वरित एफआईआर होगा। मीन्स अगर किसी को जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है तो उस पर जो है अगर जांच में सही पाए जाने पर उस पर प्राथमिकी भी दर्ज करने का प्रावधान था। इतना ही नहीं, दाखिले में पक्षपात, मीन्स मान लीजिए कि कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पक्षपाती किया जा रहा है। कैंपस में उत्पीड़न, कैंपस में भी देखिएगा सीनियरिटी, जूनियरिटी, बहुत तरह की बातें होता है। धर्म के आधार पर जो उत्पीड़ित किया जाता है, जाति के आधार पर किया जाता है। तो इस सब को रोकने के लिए सुविधाओं से वंचित, मान लीजिए कि जो है कैंटीन में बैठने की बातें हो तो वंचित वर्गों को बैठने नहीं दिया जाता है। चाहे तो स्कॉलरशिप की बातें हो, छात्रवृत्ति की बातें हो, उसको वहां जो है उससे उसको वंचित किया जाता है। तो अगर इस तरह का किसी भी प्रकार का शोषण होता है, वंचित होता है, आर्थिक शोषण हो, जातीय शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो वो समान अवसर केंद्र में क्या करेगा? उसका जो है शिकायत करेगा, इक्विटी अधिकारी शिकायत को सुनेगा और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर जांच बैठाएगा। जांच में अगर आता है तो क्या किया जाएगा? उस पर जांच में सही पाए जाने पर उस पर प्राथमिकी दर्ज होगा, ठीक है। बट ये तो प्रावधान था, बट उसमें बताया गया कि बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण आज तक जो है यूजीसी विनियम 2026 क्या है? पेंडिंग है। अब देखिए खामियां क्या क्या चीजें था। एक चीज स्पष्ट रूप से कहा गया कि जाति आधारित भेदभाव जो है, भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी तक सीमित है। मीन्स भेदभाव की बातें है, मीन्स ऐसा अगर चमरवा कह दिया तो जाति आधारित भेदभाव हुआ। मीन्स इसका मीनिंग साफ समझिए, यही है कि कह दिया कि चमरवा कह दिया तो जाति आधारित भेदभाव हुआ।
बट पंडितवा अगर कह दिया तो ये जाति आधारित भेदभाव नहीं है। इसका कहने का मीनिंग यही था। तो चमरवा कह दिया तो जाति आधारित भेदभाव हो, जबकि पंडितवा कह दिया तो जाति आधारित भेदभाव नहीं है। मीन्स यही चीजें ये कहता है कि जाति आधारित भेदभाव को केवल SC ST OBC तक सीमित रखा, इसको जो है इससे सामान्य वर्ग को बाहर रखा। क्या रखा? सामान्य वर्ग। मीन्स जनरल जो है सुरक्षा के दायरे में नहीं है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहा, मैंने इसमें खामियां गिनाया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट खामियां जो इसमें नजर आया, वो कहा कि ये मौखिक के आधार पर कहने पर जांच और FIR की बातें हैं। तो मौखिक तो कोई झूठा भी किसी को फंसा सकता है, झूठा आरोप लगा सकता है। तो मीन्स इसमें इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना बहुत अधिक है। और तीसरा बात कहा कि इस तरह का अगर कानून बनाए जाते हैं, इस तरह का नियम बनाए जाते हैं, तो क्या आएगा? समाज का विभाजन होगा। मीन्स जातीय कट्टरता आएगा, धार्मिक कट्टरता और बढ़ जाएगा। और कॉलेज का जो इन्फॉर्मेंट है वो दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। एक तो जो जिसको इस तरह का प्रावधान किया गया है वो एक अलग होंगे और सामान्य ग्रुप अलग हो जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे यूनिवर्सिटी का माहौल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर मीन्स ये जो पक्ष, जो सामान्य वर्ग के पक्ष है, जिनको ये सारे बिंदु पर जो है क्या है? आपत्ति है कि जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC ST OBC तक रखा गया है, इसको जनरल सुरक्षा के दायरे से जनरल को बाहर रखा गया है, इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, इससे जो है सामाजिक विभाजन होने की संभावना है। इस आधार पर आज भी जो है ये UGC विनियमन 2026 जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लागू नहीं हुआ है। अगर ये लागू होती है तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इससे जो है एक क्या होगा? एक समान अवसर जो है कॉलेज में सबको प्राप्त होगा और कॉलेज का माहौल क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि सरकार अनुच्छेद 46 का अनुपालन के लिए, उसका क्रियान्वयन के लिए हमेशा प्रयासरत है। चाहे वह SC ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से संबंधित बातें हो, जिसका मैंने चर्चा किया, चाहे वह मंडल कमीशन का 27% आरक्षण की बातें हो, चाहे वह स्वर्णों को 10% आरक्षण की बातें हो, EWS को 10% के आरक्षण की बातें हो, या फिर UGC विनियमन 2026 जो पारित किया, एक बहुत ही सरकार की बहुत ही सकारात्मक कदम है। और अनुच्छेद 46 में जो वर्णित किया गया है, जो निर्देशित किया गया है, उसको लागू करने के लिए सरकार हमेशा क्या है? प्रयासरत है। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान का अनुच्छेद 46 क्या कहती है और सरकार ने उसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या जो है कदम उठाई है।